2 मिनट में 2 मिनट जी 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 जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। निकलता हूँ। जी जी, गुड आफ्टरनून, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम डी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एम बी महादिक सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एम बी महादिक सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। Sir, for this opportunity. जी जी सर, तो स्टार्ट बोलिए। करते हैं बिना समय सब लोग गवाए। कैसे है? सबको धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है सबने। जी सर। केस पढ़ना चाहिए ना? जी, मैं करूं सर? हाँ, पढ़िए। आप पढ़िए, आप पढ़ेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल केस है एकदम। शिंदे सर नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बापू सर भी है। तो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? जी जी, गुड आफ्टरनून बापू सर। गुड आफ्टरनून सर। ये एलर्जिक राइनाइटिस का केस है। स्टेटस जो है, पेशेंट शी इज अ टीचर इन मोस्ट ओल्ड एंड फेमस इंग्लिश मीडियम स्कूल। हस्बैंड जो है वो इंजीनियर है और प्राइवेट जॉब करते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। She was referred to me by her colleague, who is my regular patient. She entered my cabin, started, I have a problem of coryza since 15 days, received medicine from two doctors, but no relief. I discussed with her and she asked me not to go anywhere, just go to. Since last 1 year, I have more trouble, except coryza. There is no any problem. Touches her head by both hands. Even my head I feels very heavy. Since few days it's recurrent. I avoid cold water, soft drinks, even lemon sharbat troubles me. I drink lukewarm water. तो सर ने क्वेश्चन किया कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो पेशेंट ने बोला आई अवॉइड। तो सर का क्वेश्चन था, दिस मच सेंसिटिवनेस इज नॉट ऑफ यूज, जस्ट नाउ वी वांट टू ट्रिप एंड ड्रंक कोल्ड वाटर एंड इट स्टार्टेड। तो पेशेंट ने जवाब दिया, दिस कोराइजा शुड गो परमानेंट, गिव मी सच मेडिसिन दैट इट वुड नॉट हैपन अगेन। I asked, since 1 year you have trouble, patient, it's almost since beginning. तो सर का क्वेश्चन था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सिंस इट स्टार्ट। तो पेशेंट ने बताया, मीन्स वन एवर आई फॉल सिक इट स्टार्ट्स विद कोल्ड ओनली। तो सर ने आगे बोला, मीन्स इट इज सिंस यूर चाइल्डहुड, then why you did not take medicine for that and what made to you that you thought of it today? तो पेशेंट ने बोला, now it's happening recurrently,
Previously it used to happen once in a year, but now it's on and off. If I take care, I don't suffer. I can't tolerate colds. Hands are continuous moving. तो सर ने को बोला आगे, एंड एनीथिंग एल्स? पेशेंट, नो नथिंग, अदरवाइज आई एम फाइन। तो सर का क्वेश्चन था, व्हाट थॉट्स स्ट्रेस कम्स टू योर माइंड ड्यूरिंग कोल्ड? तो पेशेंट ने बोला, नो नथिंग एट प्रेजेंट, इट्स समर वेकेशन नाउ, सो नो जॉब स्ट्रेस एज सच। तो सर का क्वेश्चन था, मीन्स सिंस मैनी डेज यू इग्नोर्ड इट? तो पेशेंट ने बोला, व्हेन आई टेक मेडिसिन आई गेट रिलीफ, आई टुक आयुर्वेदिक आल्सो, दे सेड इट विल हैपन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, टू एवरी डॉक्टर whom I visited I asked this, so that I will be fine, they advised boost your immunity। तो सर ने हंसते हुए क्वेश्चन किया, हाउ टू बूस्ट दैट? तो पेशेंट ने बोला, दिस सैड eat fruits, but when I eat fruits again I suffer from coryza. In meantime I visited one doctor who advised me to do allergy test। तो सर का क्वेश्चन था, आपने टेस्ट करवाया? तो पेशेंट ने बोला, नहीं। तो आगे पेशेंट ने बोला, मीन्स ही आस्क्ड मी टू कीप आई on newspaper once in 6 months, there is allergy checkup camp, doctors asked me to take care only for that, have to avoid cold things। तो सर ने उसका एज पूछा, तो पेशेंट ने बताया 37 years old है। तो आगे सर ने पूछा, who are there in your family? तो पेशेंट ने बोला, all joint family। तो सर ने बोला, मतलब? तो पेशेंट ने बोला, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वी टू, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ एंड देयर किड्स। तो सर ने क्वेश्चन किया, यूर ब्रदर इन लॉ? तो पेशेंट ने बोला, ही इज इन मिलिट्री। तो सर ने आगे बोला, यूर हस्बैंड? तो पेशेंट ने बताया, ही इज इंजीनियर, डज जॉब। तो बच्चों के बारे में पूछा, तो पेशेंट ने बताया, 2 daughters, one is at Ireland with my sister-in-law for education, one is with us। तो मतलब एक हमारे साथ रहती है और दूसरी आयरलैंड में सिस्टर इन लॉ के पास रहती है एजुकेशन के। तो आगे सर ने बोला, सो मच डिस्टेंस प्लेस। तो पेशेंट ने बताया, फॉर एजुकेशन दे टुक हर हियर, हर हस्बैंड एंड यंगर डॉटर entered my cabin, I tried to make rapport with child, doctor, when you have cold, any change in your nature? तो patient immediately, I became irritable। तो सर का क्वेश्चन था, at whom? तो पेशेंट ने बताया, whoever is there, I asked one। ये लाइन मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, क्या लिखा है? पेशेंट one daughter at Ireland and at one more। तो पेशेंट ने बताया कि ये जो बेटी है वो मेरी बेटी ये है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। पेशेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स किड, शी इज माय सेकंड डॉटर, शी इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम coryza। I was unaware about ages of kids, so I thought elder daughter must be elder, so asked so much age differences. Patient said, no, she is also small, she is in first standard। Doctor, you sent a kid who is in first standard out of country, how dared? So patient, she lives happily there। Doctor, yes, but how you dared? Husband said, we have to dare। तो सर का क्वेश्चन था, that's also fine, age of this baby? तो पेशेंट ने बताया 2 years and 2 months। तो सर का क्वेश्चन था, when you suffer from HDK, you are irritated? तो पेशेंट ने बताया, yes, HDK I suffered this time only, I think RX I received that suppressed my coryza from 2 doctors I took,
Even injections I took. Child started give me chocolate. Patient will give you. Doctor, when you sent your elder daughter to Ireland. Patient, this year only. Doctor, at your maiden home, members, ओके, मिडन होम में कौन कौन से मेंबर्स हैं? पेशेंट है, मदर है, फादर है, ब्रदर है और सिस्टर है. तो सिस्टर, माई रेमेडी वाज डन, जस्ट आई वाज सीटी द केस. आई ऑफर्ड चॉकलेट टू किड. फादर सेड वी डोंट गिव चॉकलेट टू किड्स. आई आस्क्ड education to her patient, BSc, B.Ed. Since 10 years she is doing job. तो सर ने जॉब का रीजन पूछा तो पेशेंट ने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड आई लाइक टीचिंग प्रोफेशन. हियर शी ट्राइड टू टेक द चॉकलेट फ्रॉम हर डॉटर्स हैंड एंड शी रिफ्यूज्ड. आई सेड लेट हर ईट. She said already her teeth are decayed. I explained why humans have no teeth in utero and why humans have milk teeth to her. Here I explained her how we suffer from disease. Doctor, just to treat you, I should know your nature. Patient, no other, nothing is there. Doctor, you are in joint family. There must be some up and down. Husband, we all are irritable members and laughed. Here child was asking mother to carry her, but our patient denied it. This daughter is very obstinate. Same age boy of my sister-in-law. He never troubles. He plays, but daughter troubles all. She asked me continue to carry her. She is obstinate. Then my job, my household work, doing all this is somewhat difficult. If you have any medicine for obstinacy, give it to her. I just tried to understand child nature. Of course, they did not take medicine for daughter. This is the case. Follow-up was fantastic. No Croaja since then. Case was taken in month of May 2022. जी sir. Thank you, sir. Thank you for reading the case wholeheartedly. My pleasure sir. तो बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? ओपनिंग बैट्समैन कौन है आज? सिंपल सा केस है एकदम. हेलो, अरे बिंदास आओ, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं. राहुल सर, हाँ बोले माड़ी सर. बोलो ना, बोलो. हेलो, खेत में से एनालिसिस मैं अभी करो. ज्वाइन हुआ, मुझे समझ. हेलो, क्या चल रहा है अभी? कैसे डिस्क्लोज हो गए क्या? नहीं नहीं, हेलो. आप आने के पहले आप आए, बाहर आई. बहुत बड़े केस था और मराठी केस देखने में मजा आता है तो थोड़ा. हा, गावची भाषा, आपली भाषा, आपली माणसं, आपली माती खाणारी आपली माणसं. आपली भाषा, आपली मराठी, आपली माणसं, अजून काय? माती खाणारी माणसं. केस का एनालिसिस क्या? एनालिसिस बोलो, रूब्रिक बोलो, कुछ तो बोलो यार. बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुन के. माडिक सर, लेकिन केस बढ़िया था और वही डाला था मैंने. मैं ये किया था कि एना कार्टून जैसे ही लग रही थी बहुत. जैसे कि उसमें फीलिंग कुछ दिख ही नहीं रहा था. ये जो सेंसिटिविटी, इमोशनल कैसा होता है ना, उसमें कुछ झलक नहीं रहा था, कुछ नहीं. बस मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है और मेरे सर्दी को पहले कैसे भी करके बंद कर दो. फैमिली से तो उसको कुछ लेकिन दिख बाकी भी के नहीं. ऑब्जर्वेशन नहीं किए सर आपने, राहुल सर. बहुत कौन सिंपल सा? था. हाँ, बहुत हाँ जी सर. ऑब्जर्वेशन है इस केस में, बहुत सारा कुछ है. किसी ने पूछा भी नहीं, मुझे बुरा लगा.
मैं बहुत बार पूछा था सबको कि किसी को कुछ पूछना है क्या केस में, कोई नहीं पूछ रहा था। 3 ब्लर किया अध्याय हुआ का। है तो हाँ, कुछ तो पूछना चाहिए था, ऐसा लग रहा था मुझे। ठीक है, आगे आगे कोई है? मैं बोलता हूँ क्या सोचना चाहिए था थोड़ा सा। रेमेडी आई है ग्रुप में, उसका सवाल नहीं है, रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस हम लोग को सीखना है ना। सर नक से कहिए। फिर से आप नक्स पे आ गए। मैंने क्या बोला अभी? रेमेडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी हैव टू थिंक ओवर। आए पहला आए ये हाँ चलो, ये बोलो, आप बोलो, ये लेडी कैसे लगी आपको? सर, चलो आते से चलो, ही इस तुरंत इसने लेडी के बात शुरू कर चार दी। या हाँ 4 या 5 पॉइंट बताओ ये लेडी के बारे में, बस रेमेडी आ आते जाती से है। ही सर, आते से ही उसने अपना चालू कर दिया। बराबर। अ, जैसे बैठना भी नहीं समझा, आपको विश भी नहीं किया। शुरुआत किया। पहले बराबर। यस, पहले यस। सिम्टम्स यस। बता दिए, यहाँ पे बिजनेस लगा। हम्म। फिर वो ऐसा बच्चे बिजनेस हम लोग नहीं लेते, हम लोग नहीं लेते, बराबर है, वो छोड़ो, पर्सन को समझो पहला। एम्बिशियस होगी सर, ये बीएससी बीएड किया है हंड्रेड इतनी परसेंट बड़ी ये स्कूल पहला में। पॉइंट आना चाहिए, बराबर है। यस सर। हाँ, अभी इसका इसका समझो, इसकी बड़ी बेटी है वो 9 साल की है, नहीं 7 साल की है, बराबर है। 7 साल की, यस। ये छोटी लड़की है, वो 2.25 साल की है। अभी दूसरी इसकी हाँ। अगर बड़ी बेटी 7 साल की है तो समझो 2 साल पहले शादी हुई होगी, तो 7 और 2 9, मतलब इसकी एज है 37, तो 29th में इसका मैरिज हो गया, बराबर। ऐसा समझ यस सकते हैं हम लोग। तो यस सर। 29 तक इसने मैरिज नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया होगा? एम्बिशियस है करके। बिकॉज ऑफ एम्बिशन, बराबर है। यस सर। और उतना बराबर है। अटैचमेंट भी नहीं है अब ये डॉटर के साथ। हाँ, अभी ये समझो, ये लेडी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है करण में, बहुत फेमस है। मतलब वहां पे एडमिशन के लिए जब एडमिशन नया चालू होता है फर्स्ट ईयर का, लोअर केजी का, तो लोग रात में वहां पे लाइन लगा के बैठते हैं फॉर्म के लिए। इतना फेमस स्कूल है, वहां पे ये टीचर है। और इसका हस्बैंड क्या करता है? एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर की जॉब करता है, बराबर है। तो इसमें यस सबमिसिव कौन है? हस्बैंड। हाँ, तो इसलिए हस्बैंड। वो बच्ची को लेके बैठा है, बराबर है। बराबर। लेकिन हस्बैंड दिखने में कैसा है? काला वो अभी लगा। ब्लर किया है, हाँ, पूरा ब्लैक व्हाइट टीवी है ये पेशेंट। हाँ, वो क्योंकि वो व्हाइट है, शी इज मच मोर फेयर लेडी एंड हस्बैंड इज क्वाइट ब्लैक, यस। बराबर है। तो इसको वहां पे भी एडजस्ट करना पड़ा है, इसलिए तो इसकी शादी लेट हो गई ना, हम्म। बराबर है। मतलब ये लेडी कैसी लगी फिर, ये सर कैसी होगी? ये इसने शादी बिकॉज के ऑफ लिए बहुत लोगों को रिफ्यूज किया रहेगा, बराबर है। यस। इसके मन चाहा जब यस, तक नहीं मिला तब तक ये डिक्टेटर। रिफ्यूज करती गई, लेकिन इसको झुकना पड़ा फिर। ईगो वाली। झुकना हाँ, पड़ा। है ना, यस। बराबर, यस। समझे? हाँ, ये केस है ना। अभी किसी ने भी पूछा नहीं, इसने क्या किया, इसके फ्रेंड ने इसको रेफर किया मेरे पास, लेकिन इसने फोन नहीं किया। इसने फ्रेंड को ही बोला तू ही मेरा नंबर लगा दे अपॉइंटमेंट के लिए, इसका फोन नहीं आया था मुझे। वहीं पे थोड़ा सा क्लिक हो जाता है हम लोग को कि पर्सन कैसा होगा सामने वाला, बराबर है। एक्सक्यूज मी सर। मतलब ये डोमिनेटिंग है, डिक्टेटोरियल है, डॉक्टर ने दिया हुआ चॉकलेट भी खींच के ले रही है मत खा करके मेरे सामने, तो डिक्टेटर नहीं लगी? पक्का। पूजा मैम आप बोलिए, पूजा मैम आप बोलिए। सर, और उसने बोलो। ये भी बोला कि उसकी जो फ्रेंड है ना, तो मैंने उससे भी कहा कि ये जाना चाहिए। मतलब आपको आपके सामने होकर भी वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने उससे बोला कि उनको कहना कि मेरा ये जाना चाहिए। मतलब इतना ईगो है उसमें। फिर ईगो है, डोमिनेटिंग है, डिक्टेटर है। और सर अफेक्टेशन है। जब वो है ना, फ्रूट्स है वो ना, है ना, हम हाँ मराठी ना, में हाँ ना, बोलते हैं कि फळं खाते मी, तो वो बोल रहे कि बरोबर मैं फळे फळे खाते। तो ये एक बात है। और है। आपने उसको जब बोला कि उसके टीथ जो है ना बच्चे के, तो हम बोलते हैं ना कि उसके दांत खराब हो रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि उसके टीथ खराब हो रहे हैं। और हम्म। दूसरी बात, बीच में एक इंग्लिश वर्ड यूज किया उसने। और हम्म। इसके साथ वो एक जगह बोल रहे हैं कि
मतलब जब आपने उसको बच्ची के बारे में पूछा तो इतना वो एम्बेरसमेंट में गई कि उसका राइट हैंड उसके लेफ्ट ईयर को लगाया और ऐसे थोड़ा सा एम्बेरस हो गई वहां पे। सो एफेक्टेशन, एम्बेरसमेंट, और ये पूरा जाना चाहिए। सो किल डिजायर। तो और आते ही उसने क्या बोला कि सर्दी, और जो वर्ड यूज करती थी वो इतना जोर लगा के यूज कर रही थी, और उसका वो टोनिंग ईगो के साथ जो था टोन, तो उस पे आपने जो कहा ना कि कब से हो रहा है, तो आपके टोन से भी मैंने ये फील किया है कि दिस इज सल्फर। पहले 30-40 सेकंड में ही क्या क्रैक हो गई थी रेमेडी, उसके बाद का जो कुछ भी है ना, तो सिर्फ पैसा लेना है ही करके खींच लिए है केस को मैंने, एक्चुअली देखा जाए है ना। तो ये सल्फर है, पूजा दीदी ने बराबर क्रैक किया था, और इनके ऑब्जर्वेशंस बहुत सही और सटीक है, एकदम सटीक। कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, ना तो एम्बेरसमेंट छोड़ा, ना अफेक्टेशन छोड़ा, ना उसका डिक्टेटर नेचर छोड़ा उन्होंने, ईगो भी नहीं छोड़ा उसने केस में। उन्होंने बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया था इन्होंने। तो ये सल्फर ही है। सल्फर 30 के 3 डोज दिए स्टैट उसी दिन, उसके बाद सर्दी गायब। फिर 15 दिन के बाद मैंने फोन किया था उनको, उनका फोन रात को आके गया था, लेकिन मैंने फोन नहीं किया था, क्योंकि हुआ क्या था, ये आके गई मेरे पास, और 7वें दिन जिसने इसको रेफर किया उसको मेरे पास भेजा था। नहीं, उसको वो उसकी बेटी को लेके आया, जिसने भेजा था, तो उसको मैंने पूछा था कि वो कैसी है दीदी, तो बोली गई उसकी सर्दी गायब, कुछ नहीं अभी उसको तकलीफ होती, कितना भी ठंडा खाई तो भी कुछ नहीं होता। मई महीना था ना, समर सीजन में ही आई थी मेरे पास, तो अभी उसने ठंडा पानी पिया तो भी उसको कुछ नहीं होता। ये सल्फर पे। सर वो बेटी को उसने इतनी छोटी बेटी को भेज दिया, वो क्या है फिर? अरे वो कॉन्फिडेंस है उसका, ये आते ही उसने जो स्टार्ट किया है वो भी उसका कॉन्फिडेंट नेचर नहीं दिखता है क्या, कितना कॉन्फिडेंट है उसको और ये सर और एक कॉन्फिडेंट। बात, वो हाँ, जिस टाइप से कुर्सी पे बैठी है चेयर पे, वो बिल्कुल सीधी, मतलब कहीं ऐसे ये नहीं है कि ईगो के साथ कैसे चेयर पे बैठते हैं। तो एटीट्यूड है, फिर से एक बार एटीट्यूड है, अगर हम, हॉटीनेस, हाँ, हॉटीनेस है यस, उसको, हॉटी है वो, हॉटी है। उसने रेफरेंस नहीं दिया ना, आते वो आते ही मुझे कुछ रेफरेंस नहीं दिया, कुछ नहीं, डायरेक्ट उसने, आप उसका टोनिंग बहुत, ट्यूनिंग बहुत अच्छे तरह से आप आवाज में बात कर रहे हो उनकी से, मुझे नहीं जमता है मिमिक्री उसकी। सर्दी कैसा बोलती है। वही सिंपल सिंपल गया था मैं कुछ ज्यादा रूब्रिक वगैरह इस केस में नहीं लिया था, निकल सकते बहुत सारे रूब्रिक्स इसमें। तो उसने खुद होके मेरे को फॉलोअप भी नहीं दिया, तो अनग्रेटफुल भी हो सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है पेशेंट दवाई लेके जाने के बाद डॉक्टर को भूलते तो पूरा क्योर हो गया फिर, वो भी अच्छी बात है ना, बीमारी को भी भूल गए, डॉक्टर को भी भूल गए। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना है? अरे क्या शांति हो गई, डाइजेस्ट नहीं हुआ क्या केस मेरा? हेलो? अरे सर वो एक एक जगह बोली कि मुझे पहिल्यापासूनच हा त्रास आहे, तो आपने उसे हम्म, बोला कि पहिल्यापासून मतलब कब से? तो वो बोलते कि जब से वो उसे समझता है। तो डिल्यूजन बीइंग सिक वाला भी रूब्रिक लग सकता है। हाँ ना, हो सकता है। इतना ये डीप सोचा भी नहीं ना मैंने केस में, मैंने बोला ना, उसका नेचर समझा मुझे, ये कैसी है, ये डिक्टेटर है, ईगोस्टिक है, हॉटी है, और वो वेल्थ भी है उसकी, बस इतना ही है मुझे, बाकी कुछ तकलीफ नहीं, सिर्फ सर्दी ठीक कर दो, वेल्थ भी दिखा रही थी ना। और सर एक बात है, केस ब्लर किया था ना, इसके लिए वो ये रूब्रिक नहीं पकड़ पाएंगे कोई। ये कॉक्वेटिस है, 37 की एज के हिसाब से इसका जो क्लिनिक में बिहेवियर था ना, वो बोलते हैं ना हम लोग, नखरेल, नखरेल थी वो। एक्चुअली उसका डांस ही चल रहा था। हाँ, मतलब वो डांस ही कर रही एक है, पॉइंट उसने मैंने डांस ही लिखा है, कर रही है। हाँ हाँ, वीडियो बराबर। का जो पॉइंट था ना 38-30 ऐसा कुछ, तो मैंने वो पॉइंट भी लिखा है कि जहाँ पे वो डांस कर रही है ऐसा लग रहा है, तो टिपिकल ऐसा। यस यस।
वो डांसिंग था ही डांसिंग उसका, सल्फर का एबिलिटी वाला। डांसिंग था। कंधे पे उसने एक जगह पे थोड़ा सा कंधे भी उठाए मेरे ख्याल से। नहीं उसमें नहीं, बाद में एक बार आई तभी थे, वो दूसरे वीडियो में है। कंधे भी और उड़ाए सर थे, सल्फर जैसा होता है वो। केस का जो पहला सेकंड वो आई, उसने कह दिया कि मुझे सर्दी सा त्रासा है, और दूसरे सेकंड में आपने इस टाइप से कहा कि बस करो अब तुम्हारा शांतपणा, बैठ जाओ, उस टाइप से आपने कहा कि कब से है, कधीपासून आहे। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यस दिस इज सल्फर। मेरा टोन भी वैसे ही हो गया। एक्चुअली क्या पेशेंट की टोन से रेमेडी को पहचानना चाहिए था मुझे, लेकिन अब इस तरह हो गया है कि डॉक्टर की टोन से भी रेमेडी को अब हमें पहचानना चाहिए। बाप रे, अभी मेरे को केस टेकिंग में बहुत सावध रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे केसेस आप तुरंत क्रैक करोगे। और सर आपका केस चेकिंग बहुत कमाल का रहता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कि ऐसा कोई स्ट्रेस टेंशन, इजीली आप ऐसे हंसते खेलते हुए आप पेशेंट को केस चेकिंग करते है हैं। ना, उसको बोला ना बहुत मैंने, बढ़िया। तुम्हारी फैमिली का सरनेम चिड़के होना चाहिए था। डायरेक्ट जोक मार दिया यस, उसको। यस सर, यस। और कोई बंदा बोलना चाहेगा? हाँ महाडिक सर, वो बच्चों बोलो। के बारे में इसका इसका वार्ता मुझे ये मैच कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैच नहीं हो रहा है ये पेशेंट क्या? से। अरे आपके बारे बच्चा, ऐसे बच्चों के साथ करता है क्या? बच्चा हस्बैंड को क्यों, हस्बैंड के पास क्यों है बताया ना मैंने। हस्बैंड की इनकम कम है, वो प्राइवेट हाँ, प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर का काम करता है, कितना पेमेंट होगा। और ये रिनोन होली फैमिली, मतलब कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है ये, इसकी जी जी। पेमेंट ज्यादा है उससे। हम्म। समझा? जी जी जी, समझ गया। उसने हस्बैंड को मेड बना के रखा है। मैंने लिखा था ना उल्टा है, नवरा मराना उत्सव। सब उल्टा हो गया है क्या इस केस में? हाँ, इसमें क्यों उल्टा है? अच्छा, वही कंफ्यूजन हो रहा था कि केमिस्ट्री क्या वो। समझना चाहिए ना, मैंने पर्पसली लिखा था प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में हस्बैंड है, जी तो जी जी। सबमिसिव हो गया ना वो। इसका उसका इनकम कम है, इसका ज्यादा है, ऊपर से वो दिखने में उतना खास नहीं है, और ये एकदम खूबसूरत है। अभी ब्लर किया है, अदरवाइज यू विल कम टू नो। उसका एज 37 लगता भी नहीं है, वो 30 की लगती है, इतनी खूबसूरत है वो। सर वो हस्बैंड के बारे में एक बोलना चाहूंगी। वो वीडियो क्या? वीडियो देखा ना तो एक पल ऐसा लगा ना कि ये क्या इसकी बैक साइड है कि क्या। हस्बैंड की इतना काला लग रहा था वो, मतलब बाद में ख्याल में आया हाँ, जब मुंह तो कि अरे ये तो फ्रंट साइड है, इस पर से ध्यान में आया। हाँ। ये केस मैंने देते वक्त उसको कुछ भी, एक भी रुब्रिक नहीं लिया था एक्चुअली। समझ में आया कि ये सल्फर है, दे दो। बहुत छानपट्टी झाड़ रही है, बहुत अफेक्टेशन दिखा रही है, बहुत इंग्लिश झाड़ने की कोशिश कर रही है। दे दो भैया, छोड़ो। 3 डोज काम तमाम। किसी को कुछ डाउट है? शशिकांत शिंदे सर जी है, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? भागवत सर भी थे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलो। सर सर सल्फर तो समझ में आ रहा है, बट हाँ, प्लेटिना क्या रहता अभी, अगर प्लेटिना रहती तो उसका थोड़ा बताइए। नहीं रे बाबा, मतलब मेरे पास एक ही पेशेंट प्लेटिना का आया है, और वो भी केस कभी शेयर करूंगा मैं। इसमें प्लेटिना कहाँ से आएगा? नहीं, कैसे, वो क्यों तो लगा प्लेटिना? आपको क्यों लगा ये बोलो ना। उसका ईगो इतना था, और हाँ। जो वो भी कहीं ना कहीं तो जैसे बोला ना, हस्बैंड ऐसा है तो शुरू में तो अपने आप को राजा रानी समझ रही, तभी तो कितना लड़का छोड़ी होगी, तब लास्ट में कॉम्प्रोमाइज की। तो इसलिए हम्म। मुझे लगा कि मतलब सल्फर और प्लेटिनम में मैं हमेशा ही कंफ्यूज कर जाती हूँ। ठीक है कि उसका जेस्चर वगैरह से हम लोग को पकड़ लेना ही चाहिए, सल्फर अलग ही है, प्लेटिना का हाँ ना, अलग हाँ। ही रहेगा, एलिगेंस दिखेगा। हाँ, वो तो प्लेटिना की समझ गई। एक्सक्लूसिविटी कुछ और रेफरेंस तो में भी दिखती है। रहेगी ना प्लेटिनम। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। जी सर, बढ़िया केस था सर, क्योंकि बट थोड़ा मराठी में रहता है तो हम लोगों को थोड़ा सा वही दिक्कत नहीं, होती है, इसलिए इसलिए तो हम मैंने आसान। इंग्लिश ट्रांसलेट करके डाला था ना पूरा, एक भी मिस नहीं किया था उसमें उसमें सिर्फ मैंने जो वॉइस नोट में रहे तो समझ में ज्यादा आएगा ना सर, इतना मेहनत क्यों करना। वॉइस नोट में आपको आवाज से भी ज्यादा समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट टाइम थैंक करेंगे वॉइस नोट, आज टाइम यू। नहीं था मुझे वॉइस नोट करने को।
नहीं, आज नाइस सुबह केस। में 4:30 बजे अगर वॉइस नोट बनाते बैठता तो घर वाले चिल्लाते, "ये क्या फोन के सामने बक बक कर रही है?" यस सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस। शिंदे सर बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो सर? शिंदे सर, उनकी आवाज बहुत दिन हो गई। नमस्कार। नमस्कार, कसे आहात सर? आप एकदम छान. एकदम छान. आज टी शर्ट आपला तर नाहीये, केस चांगली गोष्ट आहे. आज दवाखान्यात आहे मी. टी शर्ट व्हीसीच्या अगोदर भांडी बिंडी धुवायला लागतात मला, त्याशिवाय व्हीसी करायला परमिशन नसते, त्यामुळे टी शर्ट असतो माझ्याकडे. ते कसं असतंय, चांगलं वागायचं हो, तुम्ही वागत नाही. आम्ही बघा जेवून खाऊन बसलोय बीसीला, रात्रीचं जेवण झालं माझं आता. अरे वा वा वा, छान छान छान, बोलो, कैसा लगा सर केस हमारा? एकदम बढ़िया सर. ये ग्रास नहीं कर पाता हूं मैं आप जिस तरीके से करते हो, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न क्या फ्रॉम सर, यू. क्यों 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 उड़ा रहे हो गरीब का मजाक? काय म्हणलं सर? गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? 5:30 वाजता यायला नहीं पाहिजे. नहीं नहीं, हम्म. ऐसे मत करो. ये 15 मिनट में ना, जो मैंने वीडियो देखा सुना मराठीत होता, आउट ऑफ माय रेंज. But it is the beauty that how we can treat a patient with different systems and everything, and what one homeopath can observe in any case. There are unlimited facets by which homeopath can enter the case or can observe the case. ये बहुत बढ़िया है. और जैसे पेशेंट में इंडिविजुअलाइजेशन होता है, वैसे डॉक्टर में भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है, लेकिन जिस तरीके से अलग रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और रहेंगे हमेशा, but our aim to reach to the same minimum we can achieve it by any system and by any route, and that is Yes. the most heart feeling thing in सोचो एम homeopathy. फॉर आवर. यस, यस, यस. आप कहीं से भी And पहुंचो, सिमिलिमम तक पहुंचो. yes, yes, बस yes. इसमें तो प्राइमरी ये जो थी ना, उसकी फ्रेंड्स को, उस फ्रेंड को जिसने रेफर किया उसको ही फोन लगाने को बोला. मैंने उसको पूछा भी, वो क्यों नहीं फोन की? नहीं, वो बोली तुम ही फोन करो, मैं जाती हूँ टाइम पे. तो टाइम पे भी आ गई. दो चीजें यहाँ पे हो गई. ये तो यूज कर रही है सामने का, यूजर में सल्फर है. दूसरी बात, टाइम पे आ गई. रेस्ट कैन नॉट रेस्ट भी है, और फेस्टिडियस ऑन टाइम. तो यहाँ पे मेरा आधा पिक्चर क्लियर हो गया था. वो बैठी, उसका ईगो दिखा, डिक्टेटरशिप दिखी, बात खत्म. बाकी का जो 14 मिनट है वो सिर्फ अपने को लेना है, कंसल्टिंग करके कर दिए. मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम पेशेंट ना जैसे निकलता है अपने केबिन से, हम लोग दवाई भी लिखती है, लेकिन वो काउंटर पे आके कुछ ऐसा बर्ताव करता है कि हम लोग वापस से मेडिसिन भी चेंज करते हैं. तो इट करना पड़ता इज है आई कि थिंक ट्रू. ये वो ज्यादातर हायोस के साथ होता है. बाद में समझता है यार ये हायोस है मत था, इसको चेंज करो भैया. होता है, मेरा भी होता है बहुत बार. दिस कीप हैपनिंग. तो कभी जैसे उसको शुरू जो में भी कभी कभी केस क्रैक होता है, कभी कभी एंड टू व्हेन पेशेंट इज अबाउट टू लीव द क्लिनिक, वहां पे भी मेडिसिन बदल जाती है. जस्ट दोपहर में मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने मेडिसिन चेंज कर दिया. तो बस this keeps happening, and it is a very unpredictable thing in homeopathy, and you sometimes you are not sure, or sometimes change can think upside down in a second also. यस. So you have to be एक very alert. एक वर्ड, एक एक्शन पेशेंट की आपकी रेमेडी चेंज हो सकती है. कभी कभी होता है ऐसा, बहुत बार होता है. बाद में समझ में आता है. कभी कभी शाम को याद आता है, यार वो पेशेंट ने जाते जाते ऐसा किया था, उसको कल बोला कि वो दवाई देनी चाहिए. होता है चेंज ऐसा, बहुत बार होता है. सावंतांचा बिझी लागते फोन. आम्ही जाऊन येतो देऊ. In homeopathy, our experience is zero. We cannot यस. just came and sit and had 10 years वो of experience. Now you वो can do जो this kick walk. There is no kick in homeopathy. You have to do the case as you are done in the first day of your practice, and it is maybe the last day of your practice, but you have to take same efforts. There is no excuse. वैसे ही है जो क्रिकेटर बोलते हैं ना कि हम लोग आज फिर से नए नए दिन की, नए मैच की शुरुआत कर रहे हैं. कल का जो इनिंग, कल मैंने 300 रन बनाए तो छोड़ दिया अभी, ऐसा नहीं करे. ऐसा करेंगे वो ही दे के बैठेंगे कि 301 और रन बनाएंगे, तो नहीं होगा फिर वो. इट विल नॉट हैपन. एक दिन आपको कैंसर की बीमारी
आपको रेमेडी निकल सकती है, दूसरे दिन सर्दी का पेशेंट नहीं ठीक कर सकता, ये होम्योपैथी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और किसी को कुछ बोलना है? मुझे थोड़ा 5:30 बजे एक मीटिंग है। किसी को कोई केस में डाउट है क्या? डाइजेस्ट नहीं हुआ ऐसा कुछ है? प्लीज आगे आके बिंदास पूछिए। हेलो। हेलो सर। हाँ पूछो। गुड गुड इवनिंग सर। डाउट तो कोई नहीं है, लेकिन उसने अपनी बच्ची के लिए मेडिसिन नहीं लिया आपसे। नहीं लिया ना, भरोसा नहीं है उसका। हाँ हाँ। वो लोग भरोसा, अनग्रेटफुल है ना सल्फर। उसने कॉल भी फोन पे, मैं उसकी जिसने रेफर किया, वो जब बच्ची के लिए दवाई लेने आई तब मैंने उसको पूछा कि अरे वो कैसी है? वो बोली एकदम फंटास्टिक, वो अभी ठंडा शरबत भी पीती है। मई का महीना था, मई में केस लिया था ना समर सीजन में, तो उसको कुछ नहीं होता अभी। तो बोला उसने फोन नहीं किया। ये बात तो वापस कभी कभी नहीं। नहीं आई, वापस आए नहीं है पेशेंट। आपने लेकिन सिर्फ जिसने बताया था। रेफर किया, नहीं नहीं, जिसने रेफर किया उसकी 2 बेटियां है, उसकी बेटियों के बीच बीच में कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती है, वो होम्योपैथिक लेती है 5-6 साल से मेरे पास, तो वो रेगुलरली आती है। वो जब भी आती है तो मैं पूछता हूँ वो कैसी है देवयानी दीदी, तो वो बोलती है बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं तकलीफ उसको। अब वो हाँ, वो उनकी बता रहे कि उनका कैसा बच्ची कैसा इतनी रहता तकलीफ है, होती है। ऐसा रहता है ये लोग को है ना, छोटे बच्चे में होम्योपैथिक काम करती है नहीं करती है, ये भी बहुत ये रहता है। अभी मेरे पास बीच में एक केस ऐसा था कि एक छोटा बच्चा था 4 महीने का, उसको डायपर की रैश थी, बहुत खराब केस थी वो। इतना एनस के आजू बाजू का एरिया इतना खराब हो गया था, और पूना में थे वो। पूना में ऑलमोस्ट ऑल स्किन स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हो गए थे। 600-700 रुपए के ऑइंटमेंट्स लगाने को दिए थे, लेकिन जा नहीं रहा था। और वो ये जो बच्चे की माँ है ना, उसको सिचुएशनल डिप्रेशन था। इसका एक शादी अ, मतलब एंगेजमेंट के बाद टूटा हुआ था, हस्बैंड पॉजिटिव निकला, वो जो होने वाला हस्बैंड था वो। तो उसको सिचुएशनल डिप्रेशन में एलोपैथी ने मदद नहीं की थी, लेकिन मैंने उसको सिचुएशनल डिप्रेशन में बाहर निकाला था। और उसके 7 दिन में उसके चेहरे में इतने चेंजेस आए थे कि मैं ही हक्का बक्का रह गया कि ये वही पेशेंट है। 7 दिन पहले जब आई थी उसने बाल भी नहीं बनाए थे, और 7 दिन के बाद जो आई तो ऐसा लग रहा था कि ये ब्यूटी पार्लर से ही है, इतना मस्त मेकअप करके आई। अब उसकी बच्ची को जब ये एनल रैश आ गए एनस के आजू बाजू में, तो वो मेरे पास दवाई लेनी नहीं आई, उसका भरोसा नहीं होम्योपैथी पे। तो जब उसके वो छोटे बच्चे के मामा ने फोर्स किया कि तू कुछ भी कर, पूना से कराड़ आ और डॉक्टर को दिखा, वो दवाई देंगे, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर देखेंगे। वो बच्चे का केस 2.5 या 3 मिनट में मेरा निकला है। 7 दिन में वो एनस के अराउंड जो कुछ भी रैशेस थे पूरे निकल गए। अब वो बच्चे को कुछ भी हुआ तो मेरे पास लेके आए। ये भरोसा हमको दिलाना है। इसलिए तो मैंने वो ये केस में बच्चे के साथ रेपो बनाने की कोशिश की, उसको समझने की भी कोशिश की, उसकी भी रेमेडी ध्यान में आती है कि देखा, तो उसने मांगा नहीं दवाई, उसको हम क्या कर सकते हैं? हम लोग फोर्सफुली तो होम्योपैथिक दवाई उनके मुंह में ठूस नहीं सकते। आफ्टर ऑल जब तक यूनिवर्स का कॉल नहीं जाता है तब तक पेशेंट भी आपके पास नहीं आता है। अभी ये भी बच्चा है, ये जो रैश का बच्चा बोला, ये 3 महीने तक रात रात रोता था ये बच्चा। हमने दवाई दी उसी दिन, वो रात उसी रात को वो शांति से सोया, और पूरा घर भी सो गया। दूसरे दिन मेरे को फोन आया है कि क्या दवाई दी है आपने। इतना ब्यूटीफुल साइंस है अपना, लेकिन सामने वाले ने भरोसा भी करना चाहिए ना, हम नहीं लोग नहीं, जबरदस्ती। उन्हें लगता है सर कि चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है हमारे बच्चे को लेकर, ऐसा उन्हें लगता है। हाँ तो वही होता है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ, कई बार कैसा होता है कि वो बच्चे और एडमिट होके आते हैं, और बाद में उनको उनकी कंप्लेंट्स जब कम नहीं हो जाती तो उस टाइम वो हमारे पास आते हैं, ऐसा है। देखते हैं कम होता है क्या, ऐसा ऐसा उन्हें लगता है हाँ उस टाइम, ऐसा है। हाँ, ओके, थैंक यू मानिक सर, सर, बहुत अच्छा केस था। इस केस को हम निगेटिव शेड करके देख सकते हैं ना, सल्फर का शेड। निगेटिव कैसा? निगेटिव शेड ना, सल्फर, मैंने जितने सल्फर देखे ना थोड़े से,
तो हम्म। इसका बर्ताव और उन सल्फर का वो बहुत दिलदार ऐसे अच्छा लगता था सल्फर सुनने को। इस केस में वो दिख नहीं रहा, इसलिए बहुत आपका अबे केस आपने कैसे क्यों क्रैक किया। क्यों क्यों नहीं दिख रहे वो सोचो ना यार। मैं बहुत इसका देर ईगो से कहाँ सोच पे रहा हूँ। हर्ट हुआ है, इसका ईगो कहाँ पे हर्ट हुआ है देखो ना यार, उसके हस्बैंड की तरफ देखो, इसका ईगो कहाँ पे हर्ट हुआ है समझ में आएगा आपको। सच में बहुत डिफिकल्ट था क्रैक करना, मेरे लिए तो क्या डिफिकल्ट था, मैं सल्फर नहीं डिफिकल्ट था देखा यार। कभी इसको। पूजा मैम ने बात पहचान लिया पूरा टोन पे, हाँ ना, पूजा मैम पूरा उनका अकेले डिसेक्शन, का कमेंट है पूरा ना। डिसेक्शन कर दिया मेरे केस का, बहुत बढ़िया से डिसेक्शन कॉन्ग्रेचुलेशन किया। पूजा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सर से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। सीखा है मैंने सर से ही सीखा है, उनकी केसेस से ही सीखती हूँ मैं। हम लोग अश्विनी मैम से सीखते हैं, वृषाली मैम से सीखते हैं, लियाकत सर से सीखते हैं, गेस्टर्स के मास्टर रहे लियाकत सर, उनसे बहुत सारा सीखते हैं ना। सल्फर का डांसिंग उन्होंने जो सिखाया है वो कभी नहीं भूल सकते लियाकत सर का, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हम। अफेक्टेशन सर ने सिखाया है, अश्विनी मैम ने सिखाया है अफेक्टेशन, अफेक्टेशन तो कभी नहीं भूलते हम, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अफेक्टेशन के इतने केसेस अश्विनी सोनावने मैम ने हमको दिखाए, बाप रे, ऐसा भी हुआ, अफेक्टेशन नहीं छोड़ते फिर। चलो, किसी को कोई और डाउट है? भाइयों और बहनों पूछो, कुछ है तो, नहीं तो फिर मैं प्रवीण सर को बुलाऊंगा वाइंड अप के लिए। तुषार सर बोलो, आपको कुछ डाउट? तुषार सर भी बात करने को तैयार नहीं दूर इतना भेज दिए है तो वो हार्ड हर्टिंग भी तो लग रही है ना, हार्ड हार्टेड है ना वो, लेकिन ये केस में जस्टिफाई नहीं होगा, ऐसे रुब्रिक्स में नहीं देता है, जस्टिफाई नहीं होता वो। इंजुरी भी किसी ने बोला था ना, डिलीजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, तो नहीं, आई डोंट लाइक दैट। सल्फर की है। ईगो को अफेक्टेशन, इंजुरी होती है, सल्फर की इंजुरी रहती है वो ईगो को रहती है हमेशा, तो इस अच्छा केस में उसका वहां ईगो वहां पे इंजर भी होता दिख नहीं रहा था, ये सब अटल था इस केस में, तो इंजुरी मैं नहीं लेता कि शरबत पिए और तो सर्दी हो गई तो इंजुरी नहीं लेता। है। यहाँ मतलब उसका ईगो इंजर्ड हुआ है, यही आप बोलना चाह रहे हैं ना। वही है ना, उसने हाँ। उसको मानना ही पड़ा ना। अफेक्टेशन कौन से उसका टोन पे लिया सर आपने? पूरी बात उसका डॉक्टर की नहीं लग रही, उसका टोन फिर से सुनो, आप लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो भी सुनो, उसके वो जो प्रोनाउंसिएशन है ना इंग्लिश वर्ड्स के, मराठी वर्ड्स के, अच्छा। कितना वो हम्म। दिखावा कर रही है। अफेक्टेशन मतलब क्या होता है, जो है नहीं वो दिखाना। यस। हाँ, तो वो टोन फिर से सुनो आप। मैं खाली टाइप किया हुआ केस ज्यादातर अवॉइड करता हूँ, वीडियो दे देता हूँ, यस सर, थैंक यू, मैं फिर कि से सुनूंगी। सबअटल भी समझ में आना चाहिए क्या था वो। यस सर, और ये थैंक यू सर। कॉकवेटिस थी, वो ब्लर की आई करके नहीं समझ में आया, लेकिन कॉकवेटिस थी ही वो। तो मेरे को एक तो उसने उसकी फ्रेंड को फोन करने को लगाया, वहां पे उसका डिक्टेटर नेचर, यूजरर नेचर समझ में आया, वहीं पे समझ में आया कि इसको कितना ईगो है। डॉक्टर के पास फोन दोस्त को लगाने को बोल रही है, आते ही बैठे नहीं की शुरुआत हो गई है, एब्रप्ट डिक्टेटोरियल ईगो थी। फिर हॉटी नेचर उसका, इरेक्ट बैठी है, डिलीजन ग्रेट भी दिखा रही है खुद को ग्रेट, अफेक्टेशन तो था ही, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। मैंने बोला ना, ये आगे का 13-14 मिनट का केस है ना, वो सिर्फ खींचा है सिर्फ मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट? नहीं तो प्रवीण सर आ जाए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते दत्ता सर, बोलिए। सर बहुत परम बहुत अच्छा भाग्यम केस था। हमारे, आप पधारे। बहुत अच्छा केस था सर। वो प्लेटिना के हाँ, बारे में थोड़ा सा कहना था कि सल्फर जो है ना तो अपना बड़प्पन दिखाता है और प्लेटिना का दिख जाता है अपने को, ये थोड़ा सा प्लेटिना फर्क का है। दिख जाता है मतलब प्लेटिना वाले सामने वाला अगर उससे
थोड़ा भी इंफीरियर लगा तो उसको रौंद ही देता है, वो कॉन्टेंशियस जी बात जी करेगा ना। जी जी। और सल्फर का शान पट्टी हमें समझ में आता है कि इसको कुछ नहीं है, चार्लेटनगिरी कर रहा है ये, ऐसा समझ में आता है सल्फर। बहुत अच्छा केस है सर। थैंक यू सर, थैंक सर, थैंक यू। थैंक यू। माधुरी पाटिल मैडम, कुछ बोलना है आपको? खींच खींच के लाना पड़ता है यार। नहीं सर, मैं एक्चुअली ज्वाइन ही नहीं कर पाई आज वीसी, क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो जस्ट अभी मैं 5 मिनट पहले ज्वाइन हुई हूँ। कुछ भी नहीं सुना मैंने, फिर से सुनूंगी फिर बोलूंगी सर आपको। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच तुषार सर। सर, तुषार सर, धनश्री पवार मैम, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। बोलो सर बोलो। मेरा भी थोड़ा ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने फर्स्ट केस पढ़ा तो मुझे थोड़ा ब्रायनिया का फील आया था सर। टॉकिंग तो बिजनेस कम्प्लीटली था इसमें सर। हाँ, और अभी पूरा केस क्लियर हो गया है, इगोटिज्म दिखा हो ही गया पूरा। ना। और ये हाँ, शी इज फ्रिवोलस आल्सो, फ्रिवोलस भी है। यस, फ्रिवोलस है, फ्रिवोलस है। उस Yes. पूछा है ना मैंने, तुमने इग्नोर क्यों किया है अभी तक ट्रीटमेंट, और आज ही क्यों आई हो? फ्रिवोलस इवन तो जो है ही डॉक्टर हो। साहब ने बोला था एलर्जी टेस्ट करा तो उसने किया नहीं था ये भी। नहीं किया ना, नहीं किया। दिस इज फ्रिवोलस नेचर, थ्रू एंड थ्रू Yes. फ्रिवोलस है। बहुत और बढ़िया केस अभी हुआ। बहुत ज्यादा हो गया करके वो आई, मतलब अभी इसको एक कप शरबत का पिया तो भी उसको तकलीफ होने लगी, और समर सीजन है तो उसको समझ में आया कि अभी ये एनलार्ज होने वाला है, चलो अभी जाएंगे। और किसी को कोई बोलना है? आगे आइए। आज ट्रैंक्विलिटी के मूड में ज्यादा लग रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, खाना मैंने खाया है, सुस्त ये लोग हो गए, इतना मैंने खाना है खाया है जी। केस का नशा चढ़ा है सर। कुछ भी। सर आप कुछ भी मत बोलो, केस का नशा का, कि मेरा क्या नशे लगा केस था क्या? क्या ड्रग रेमेडी खिलाया है मैंने? केस का नशा नहीं, केस हजम कर रहे हैं सल्फर के साथ। अरे कितना सिंपल है वो, कुछ भी था नहीं केस में। चलो। माडिक सर, सिंपल आपको लग रहा है लेकिन इतना इजी नहीं था वो। नहीं, स्मिता कुरुंदवाड़े मैम है ना, उनको कुछ बोलना है? स्मिता मैम, कोल्हापुरी, तांबडा पांढरा। मैम सर, मैं अभी आई, कुछ भी सुना मैंने, जस्ट अभी आई। ठीक है ठीक है ठीक आई है, एम सो ओके सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो वरीज नो वरीज। सर एखादा गेट टुगेदर करा की सगळ्यांचं? कुठे घेत आहे? कुठे घ्या सर गेट टुगेदर? बरोबर, घेऊया कराड मध्ये काय, कराड मध्ये माडिक सर घेऊया, काय त्याला. शिंदे सर की केसेस लगाएंगे वहां पे मस्त पैकी। और राहुल सर, कैमरा की जरूरत नहीं, फिर सबको दिखेंगे। बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन मजा आया माडिक सर, आजा मजा आया सच में। आया ना? हाँ, मेरे को रखा ही है मजा लेने के लिए, मेरे को रखा ही है वीडियो मजा लेने के लिए। वीडियो केस होती है ना, तब और भी अच्छा लगता है। और मराठी केस याडो हाँ। में सुनने में और बेटर फील आता है, पेशेंट का फील होता है बहुत बढ़िया। अपने पास ऐसे ही आएंगे ना गांव वाले पेशेंट के, वो सोफिस्टिकेटेड केसेस रहेंगे तो नहीं, अपने को नहीं जमता है, समझ में नहीं आता है उनका लैंग्वेज। फिर चलो प्रवीण सर, ऐसा थैंक भी यू। है, हाँ, जिस पेशेंट में हमें फील नहीं आएगा वहां पर हम राहुल सर को लगाएंगे। इनका फील पकड़ने का फीलिंग अच्छा है कि फील कीजिए और बताइए क्या फील हो रहा है। हाँ, बराबर है। जी प्रवीण सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम माडिक अच्छा हूँ सर, सर। हाँ बोलो। वो जो उसका हस्बैंड आके बैठा था ना, और ये हाँ। थोड़ा सा कम बोलने लगी थी,
तो हाँ ऐसे खुल के बात नहीं कर रही थी। तब मुझे तो ऐसा लगा कि ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है। उसको किसने बुलाया, बिन हाँ बुलाए आया और आकर। हाँ, और मैं भी बोला कि वो बच्ची को लेके बाहर जाओ, वो बच्चा भी किरकिर कर रहा है, तो वो हस्बैंड क्या तो बोला भी ये नहीं जाए। मतलब इसने हाँ, हस्बैंड को बोल के रखा था कि तुम बाहर ही बैठना, अंदर मत आना। मतलब हस्बैंड और ऐसे थे, उसको अंदर लेना भी उसको एम्बेरसमेंट लग रही थी, समझे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने उसको कहा कि उसको लेकर बाहर क्या जाओ, फिर भी डिसेक्शन वो किया है क्या। पूजा मैम, आपने बहुत बढ़िया डिसेक्शन की है। और वो बोल रहा है आपको कि नहीं, वो बाहर भी शांत नहीं बैठेगी। मतलब हाँ, ऐसा लगा कि ये क्या चल रहा है ऐसा। एक तो कुछ मिल नहीं नहीं रहा है और वो इतना ऐसा कुछ कर रहा है तो। वो चिपकू है, ये उसको बाहर भगा रही है। सर ये हाँ, केयरफुल ऑफ अदर्स भी हो सकता है ना, कि मैं डॉक्टर के सामने जाऊंगी, बच्चा डिस्टर्ब करेगा, तो बेटर तो इसने हाँ, हस्बैंड के हाथ में दे दिया बच्चे को। और नहीं, सर वो बच्चा वो बोला हस्बैंड क्यों सबमिसिव है, बोला ना। हाँ सर, वो तो पता चला सर। फिर क्या। सर सर वो बच्चे के बारे में जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत हट्टी है, बहुत चिड़चिड़ी है, ये सब बताते वक्त उसके जो हैंड जेस्चर है ना, उससे भी हाँ, ऐसा लगता है कि ये मतलब कंफर्म है कंपेयर ये कर रही सल्फर। है, बच्चे वो के है ना, बारे में वो कितना। बच्चे है ना, कंपेयर हाँ, कर रही है। उसकी जो देवर का बच्चा है ना, उसने क्या बोला, इसी उम्र का वो बच्चा है, हंसता खेलता रहता है, बिल्कुल जिद्दी नहीं है, कितना अच्छे से रहता है, और मेरा बच्चा देखो, ये किरकिर किरकिर करता है। मतलब वहां पे भी इसको इंजुरी होती है। ये इंजुरी है उसके ईगो की। मैं एक स्कूल टीचर बिल्कुल, हूं, मेरी बच्ची मेरी सुनती नहीं है, और मेरी देवरानी जो हाउस वाइफ है, जो अनएजुकेटेड है, उसका बच्चा अच्छे से रहता है। वहां पे भी उसका ईगो हर्ट है। यही तो इंजुरी है सल्फर की। सल्फर की इंजुरी हमेशा इसके ईगो के लेवल पे रहती है। ये इंजुरी है इस केस की। और अभी ये बिल्कुल सर। एक हाइपोथेसिस हो सकता है, ये इसने 1 साल से इसको सर्दी की ज्यादा तकलीफ हुई, और बच्ची को भी 1 साल पहले ही उसने भेज दिया है, बराबर है। तो हो सकता है हस्बैंड और वाइफ में कुछ तो क्लैशेस हुए होंगे। ये या तो ये तैयार नहीं होगी बाहर छोड़ने के लिए, या तो वो नहीं होगा। तो वहां पे तो इंजुरी चालू हो गई। 1 साल से सर्दी ज्यादा है, और 1 साल पहले ही लड़की को बाहर भेजा है। तो एलिमेंट्स तो वहां से ही आए हैं ना इसको ज्यादा। बचपन से सर्दी है, लेकिन ये साल में बहुत ज्यादा हो रही है। बोलिए है ना वो सेंटेंस। यस और नो, इज दैट क्लियर। यस, यस हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे उसकी ईगो को इंजुरी हुई। सर और एक क्वेश्चन है जो हाँ। केस से रिलेटेड नहीं है। हम्म। उस वीसी में आपके टेबल पे जो इमोजी का बुक था ना, तो वो कौन सा था वो भी बता का बुक दीजिए। नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं नहीं, चितकारा तो। चितकारा सर का मटरेमेडी का माइंड रूब्रिक्स है वो। मैं भेज दूंगा आपको उसका अच्छा, फोटो। ब्लू कवर वाला हाँ ना। हाँ, चितकारा सर के माइंड माइंड रूब्रिक्स है। जब लैपटॉप नहीं रहता है तो वो जैसे इनका सेगल सर का है ना माइंड रूब्रिक्स, परफेक्ट रेपर्टरी ऑफ माइंड रूब्रिक्स, वैसे ही वो चितकारा सर की बुक है। उसमें सिर्फ हर रेमेडी के माइंड रूब्रिक्स है, और सिंगल रेमेडी रूब्रिक जो है उसके सामने एक स्टार या डॉट किया है उन्होंने। सिर्फ ओके माइंड सर। रूब्रिक्स है, जी सर। बस बाकी कुछ नहीं है। सोशल जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, तब ये मटेरिया मेडिका जो है चित्तारा सर का, तो सब माइंड मेथड हाँ ना। वालों के पास मिलेगा नहीं, आपको। मैं शुरुआत किया ना, तब पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं था, वो ओल्ड वर्जन थे, जोमियो के वगैरह उतना चलाने भी नहीं आता था। तो वो टाइम पे जब शुरू शुरू माइंड मेथड में आया, तब वही भी किताब से हम लोग ने रेमेडीज निकाले। जी सर। ना तो रेपर्टराइजेशन सैगल करते सर थे, की। रेमेडी समझ में आया तो थोड़ा देखने का, सिंगल रेमेडी रूब्रिक मैच होता है क्या, कोर मैच होता है क्या, ऐसे ही सोच के करते थे वो टाइम पे। लेकिन वो किताब बहुत जी बढ़िया है। कंफर्म करने के लिए अपना सामने रखा हुआ रहता है टेबल पे। जी ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल सर। जी सर, तो वाइंड अप करें फिर। आप 5:30 बजे आपका मीटिंग भी है, निकलना भी है आपने, तो हाँ जाने में हाँ, भी टाइम लगेगा। चलो। जी। Deep gratitude to our respected and senior mentor, Dr. M.B. Mahadik sir,
ये सल्फर की ईगो को कैसे इंजरी होता है और कैसे उसकी ट्रबल्स स्टार्ट होती हैं, ये इस केस के जरिए बताने के लिए, समझाने के लिए, लाइव डेमो देने के लिए, और एक सल्फर 40 जो हॉटी सल्फर रहता है वो सल्फर का शेड सिखाने के लिए हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर NB महादिक सर का बहुत बहुत आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर पूजा क्षीरसागर मैम को बहुत अच्छे से उन्होंने इस केस में एंट्री किया और एक के बाद एक अपना इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर किया। तो कल को हम ऐसे ही पूजा मैम के केस में करेंगे, क्योंकि कल वो केस प्रेजेंट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सर मेरा 30 को है ना? 30 को हाँ है। जी 30 को, जी आपका 30 को है, सॉरी। तो परसों करेंगे। तो 30 का बोले तो सुपर 30 हो गए फिर वो। जी बिल्कुल सर, सुपर 30। तो वाइंड अप करते हैं सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर बियरिंग मी सिंस मॉर्निंग। थैंक यू। नहीं सर, हम एंजॉय करते हैं आपको, आपका प्रेजेंस वाइवेशियस रहता है, तो अलग ही एनवायरनमेंट रहता है जब भी आप रहते हैं साथ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।